हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू वीडियो क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जो ये सेकेंड वेव आई थी कोरोना की, ये कुछ कंट्रोल हुई है, लेकिन लापरवाही नहीं कर रही है, क्योंकि ये सेकेंड वेव जो है लापरवाही का ही परिणाम था हम लोगों को। अभी भी मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकलना है, टाइम टाइम पर अपने हाथ को साबुन से धोते रहना है और आवश्यक होने पर सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। तो ध्यान रखें कि लापरवाही नहीं करनी है। अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए इन सब चीज़ों की तो आदत में हमें बना करके रखना है। आज इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स एक जनरल सा टॉपिक हम ले रहे हैं, जो जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसका भी एक पार्ट है। तो एक जनरल सा टॉपिक है, हम देखते रहते हैं, लेकिन हमने कभी उसको केमिकल या केमिस्ट्री की दृष्टि से एनालिसिस नहीं किया। आज हम उसी जनरल टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से केमिस्ट्री की दृष्टि से उसको देखते हैं कि वो प्रोसेस क्या है। स्टूडेंट्स, आप अपने चारों तरफ देखते रहते हैं कि कई बार व्हाइट वॉशिंग हो रखी होती है, सफ़ेदी होती है, जिसको हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में कहते हैं कली करना। तो उस व्हाइट वॉशिंग के प्रोसेस को हम देखते हैं। हमारे लिए एक छोटी सी एक वो प्रक्रिया है कि कुछ लेबर्स आते हैं, वो व्हाइट वॉश करके मकान को चले जाते हैं, मकान में एक लुक आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है। लेकिन वास्तव में ये प्रोसेस है क्या? इस वीडियो के माध्यम से आज हम इसको देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक साइकिल होती है और इस साइकिल के अंदर 3 केमिकल रिएक्शन अलग अलग तरह की होती है। वो 3 केमिकल रिएक्शन अलग अलग होने के बाद, पूरा होने के बाद वो प्रोसेस पूरा हो जाता है। और विशेष बात क्या है कि जहां से हम चलते हैं, यानी जिस केमिकल कंपाउंड को लेकर के हम शुरुआत करते हैं, 3 केमिकल रिएक्शन होने के बाद फिर से कोई कंपाउंड बन जाता है। तो ऐसी रिएक्शंस या ऐसे प्रोसेस जिनमें हम जहां से शुरुआत करते हैं, पूरा प्रोसेस पूरा होने के बाद और कई केमिकल रिएक्शन होने के बाद फिर से कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, फिर से कोई केमिकल कंपाउंड बन जाता है। तो इस तरह की जो केमिकल रिएक्शंस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? साइकिल कहते हैं। तो ये व्हाइट वॉशिंग की एक तरह की साइकिल है। इस साइकिल में जो हम शुरुआत करते हैं वो हम लाइम स्टोन से करते हैं स्टूडेंट्स। जो लाइम स्टोन होता है उसका जो केमिकल नाम होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और जो केमिकल फॉर्मूला उसका होता है वो CaCO3 होता है। ये CaCO3 जो फॉर्मूला है ये लाइम स्टोन का भी है स्टूडेंट्स। ये CaCO3 जो फॉर्मूला है ये खड़िया का भी है। ये CaCO3 फॉर्मूला मार्बल का भी है, जिसका पत्थर या जिसकी हम टाइल्स अपने मकान में उसको सुंदर बनाने के लिए यूज करते हैं। तो उस मार्बल का भी फॉर्मूला और केमिकल नाम कैल्शियम कार्बोनेट और CaCO3। स्टूडेंट, जो चौक हम यूज करते हैं व्हाइट ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए, व्हाइट कलर की चौक होती है, उन चौक का फॉर्मूला भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है और उनका भी केमिकल नाम कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को जो पहली रिएक्शन है, चूंकि मैंने क्या बताया कि व्हाइट वॉशिंग जो होती है वो 3 केमिकल रिएक्शंस का ग्रुप होता है। तो जो हमारी पहली केमिकल रिएक्शन है व्हाइट वॉशिंग की, जो एक हमारी साइकिल है, उसमें क्या करते हैं? लाइम स्टोन को यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, और हाई टेम्परेचर पर इसको हीट करने पर ये क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या डेफिनेशन है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन वन रिएक्टेंट्स decomposes into 2 or more than 2 products. Chemical reaction is known as decomposition reaction. तो इस decomposition reaction में क्या हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीटअप किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका नाम क्या है? केमिकल नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन इसको जो जनरल हम नाम से जानते हैं क्विक लाइन से जानते हैं। इसका नाम क्विक लाइन क्यों है? इसका नाम क्विक लाइन इसलिए होता है क्योंकि बहुत ही क्विकली रिएक्ट करता है, यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है।
इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि इसको कोई रिएक्टेंट नहीं मिलता, तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर्स होती है उनके साथ रिएक्शन कर लेता है। इसीलिए इसको ओपन में नहीं छोड़ा जाता, इसको स्टोर किया जाता है ड्राई स्थान पर, जहां पर एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्चर है वो इसके साथ रिएक्ट ना कर सके। तो क्विक लाइन, अच्छा स्टूडेंट्स ये क्विक लाइन चूंकि क्विकली रिएक्ट करता है, तो क्विकली रिएक्ट करता है इसलिए इसको हम कभी भी अपने नेक्ड हैंड से यानी नंगे हाथ से हम इसको अपने हाथ में नहीं ले सकते। यदि हम इसको अपने हाथ में लेते हैं तो हमारी जो सेल्स है, जो फिंगर्स की सेल्स हैं, उनके साथ ये उनके अंदर जो वाटर अवेलेबल होता है उसके साथ रिएक्ट करता है, उसके वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वाटर को जब एब्जॉर्ब कर लेता है जो सेल्स होती हैं वो डेड हो जाती है और हमारे हाथ जो है जड़ हो जाते हैं और उन पर स्कार्स बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं। जलन सी महसूस होती है स्टार्टिंग में, जलन सी जब महसूस होती है तो वो जलन क्यों महसूस होती है? क्योंकि जो हमारे सेल्स है उसके वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और जब सेल डेड होते हैं इंजरी हो जाती है, हमारे हाथ इंजर्ड हो जाते हैं। इसलिए इसको हम कभी भी नंगे हाथ से स्लेक्ट लाइन को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। फिर दूसरी जो रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, जो हमारा एक क्विक लाइन बना है, अब हम इसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी। इसकी उल्टा ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। टू रिएक्टेंट्स कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं? वन। तो कंबाइन होकर के व्हेन टू रिएक्शंस कंबाइन होकर के वन प्रोडक्ट बनाते हैं। तो टू मोर देन टू रिएक्टेंट्स कॉम्बिनेशन होकर के, कंबाइन होकर के, ऐड होकर के वन प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरी स्थिति क्या है स्टूडेंट्स? जब ये रिएक्शन होती है तो इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। जो हीट प्रोड्यूस होती है तो जिन रिएक्शंस में हीट प्रोड्यूस होती है उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये इस केमिकल रिएक्शन को हम दो नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हो रहा है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और चूंकि इसमें हीट इवॉल्व हो रही है इसलिए इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है स्टूडेंट्स? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ट लाइन कहते हैं। जिस तरह से हमने इसको क्विक लाइन कहा था, बिना बुझा हुआ चूना, ये स्लेक्ट लाइन बन जाता है। इसका इसको हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में कहते हैं बुझा हुआ चूना। स्टूडेंट्स ये जो बुझा हुआ चूना होता है, चूंकि ये रिएक्शन कर चुका होता है, रिएक्शन करने के बाद यदि इसके क्रिस्टल को हम अपने हाथ से पकड़ते हैं तो हमारे हाथ में इंजर्ड नहीं करता, हमारे हाथ को हानि नहीं पहुंचाता, क्योंकि अब ये सैचुरेटेड हो चुका होता है। तो चूंकि ये सैचुरेटेड हो चुका है इसलिए हमारे हाथ में इंजरी नहीं पहुंचाता, तो स्लेक्ट लाइन बन जाता है। स्लेक्ट लाइन का जो सोल्यूशन स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, जब व्हाइट वॉश करने वाले आते हैं तो शाम के टाइम बड़े बड़े ड्रम, उसमें वो क्या डालते हैं? क्विक लाइन डालते हैं, और क्विक लाइन डालने के बाद फिर उसमें क्या डालते हैं? वाटर डालते हैं। या कभी कभी क्या होता है, यदि लार्ज स्केल पर करना होता है तो वाटर भर के उन ड्रम्स में फिर क्या डालते हैं? क्विक लाइन डालते हैं। बहुत तेजी से रिएक्शन होती है, इतनी तेजी से रिएक्शन होती है, इतनी हीट इसमें इवॉल्व होती है कि वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है, और उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है, बॉयल होने का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। यदि ऐसे में हम उसमें हाथ डाल देते हैं तो हमारा हाथ भी जलने की पॉसिबिलिटीज होती है। इसलिए वो शाम को इसको इस प्रोसेस को शाम को पूरा करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब वो आए तो इसका टेम्परेचर कूल हो जाए, और टेम्परेचर डाउन होने पर व्हाइट वॉशिंग का कार्य कर सके। तो ये जो स्लेक्ट लाइन ये सोल्यूशन बन जाता है वाटर के साथ मिल करके, इसको हम क्या करते हैं? इसको फिल्टर किया जाता है लेबर्स के द्वारा। फिल्टर करने के बाद एक ब्रश के द्वारा इसको वॉल्स पर अप्लाई किया जाता है, हाउसेस पर अप्लाई किया जाता है, बिल्डिंग्स पर अप्लाई किया जाता है, जिसको व्हाइट वॉश करना होता है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट रिएक्शन में हमारा क्विक लाइन बना, सेकेंड रिएक्शन में हमारा स्लेक्ट लाइन बना। अब जो थर्ड रिएक्शन हमारी शुरू होती है, उस थर्ड रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये स्लेक्ट लाइन एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। यानी क्या बन गया आपका? लाइमस्टोन। हमारा ये प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ था? लाइमस्टोन से शुरू हुआ था, और वापस हमारा लाइमस्टोन बन जाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा? इसको एक साइकिल कहा गया है। अब यदि स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को हम देखें तो यहाँ कैल्शियम के साथ क्या है? वाटर
यानी OH जुड़े हुए हैं, ये डिस्प्लेस हो जाते हैं किसके द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, और डिस्प्लेस होकर के क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ने OH को डिस्प्लेस यानी वाटर को अपने स्थान से डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट होने पर वाटर इससे वेपर के रूप में वेपराइज हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। स्टूडेंट से कैल्शियम कार्बोनेट होता है, देखिए ये भी व्हाइट कलर का होता है, ये भी व्हाइट कलर का होता है, लेकिन ना तो शाइनिंग इसके अंदर होती है, ना ही शाइनिंग इसके अंदर होती है। लेकिन जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने पर इसके अंदर एक शाइनिंग आ जाती है, एक लुक आ जाती है, जिसके कारण हमारी जो दीवार है वो सुंदर लगना शुरू हो जाती है, जिसके कारण हमारी जो बिल्डिंग्स है वो अट्रैक्टिव और शाइनिंग दिखना शुरू हो जाती है। इसीलिए तो व्हाइट वॉश किया जाता है। तो स्टूडेंट्स एक प्रोसेस क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट से हमने शुरुआत की थी, तीन केमिकल रिएक्शंस ने टेक पार्ट किया और वापस क्या बन जाता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो इसको हम एक साइकिल कहते हैं। तो देखने में हमारे लिए क्या है, व्हाइट वॉश एक जनरल सी प्रक्रिया है, लेकिन जब हम उसको केमिस्ट्री की दृष्टि से उसका एनालिसिस करते हैं तो उसमें 3 केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है। स्टूडेंट्स इसी साइकिल को हम एक साइकिल के रूप में भी शो कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, लाइमस्टोन, केमिकल नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaCO3। जब इसको हीट किया जाता है तो इसके अंदर से CO2 निकल जाती है, क्या बन जाता है हमारा, क्विक लाइन बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसका नाम है और जिसका केमिकल फॉर्मूला CaO है। इस रिएक्शन में हमने सिर्फ क्या किया, हीट किया। जैसे ही हमारा क्विक लाइन बना है, यदि उसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं, यदि फर्स्ट रिएक्शन ये थी, सेकंड रिएक्शन, जैसे ही हम उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं तो वो क्विक लाइन से स्लेक्ट लाइन बन जाता है। स्लेक्ट लाइन का जो केमिकल नेम है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और जो केमिकल फॉर्मूला वो CaOH ट्वाइस। जो ब्रैकेट बंद होकर के इसके बाद जो होता है, यदि 2 होता है तो ट्वाइस, 3 होता है तो थ्राइस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। ब्रश के द्वारा जब दीवार पर अप्लाई किया जाता है तो अप्लाई करने पर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और स्टूडेंट्स इस रिएक्शन को हम कार्बोनेशन कहते हैं। तो जब स्लेक्ट लाइन कार्बोनेटेड होता है तो वो कार्बोनेटेड होकर के कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसके अंदर एक शाइनिंग होती है, एक लस्टर होती है, एक अट्रैक्शन होता है, एक लुक होती है। तो चूंकि हमने यहाँ से शुरू किया था, पूरा प्रोसेस होने पर फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो इस चूंकि एक साइकिल होती है इसलिए इसको हम इस तरह से साइकिल के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जब कार्बन किसी के साथ ऐड होता है स्टूडेंट्स तो उसको हम कार्बोनेशन कहते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हो सकता है। तो चूंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन स्लेक्ट लाइन के साथ ऐड हुआ है इसलिए इस रिएक्शन को हम कार्बोनेशन कहते हैं। यहाँ हमने किया कि कार्बोनेटेड हो गया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेटेड होकर के कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि सामान्य सी प्रक्रिया जो हम देखते रहते हैं कि कभी यहाँ कभी वहाँ कभी हम व्हाइट वॉशिंग का कार्य चल रहा है, लेकिन वो एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन केमिस्ट्री की दृष्टि से हम देखते हैं तो एक वो प्रोसेस है जिसमें 3 केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है। और स्टूडेंट्स लाइमस्टोन, क्विक लाइन, स्लेक्ट लाइन, इनका जनरल नॉलेज में भी कई बार फॉर्मूला पूछा जाता है, कई बार इनका केमिकल नाम पूछा जाता है। तो उस दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत जनरल सा टॉपिक था एग्जाम की दृष्टि से और जनरल नॉलेज की दृष्टि से। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।